कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं नितेश गारा आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट टेक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग जिस मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं वो है Redmi का Note 10S। जिस मोबाइल में एक इशू आया हुआ है, यानी कस्टमर ने मेरे पास ये मोबाइल इसलिए मेरे पास लाया हुआ है और उसका कहना है कि मोबाइल गिर गया, उसके बाद ये मोबाइल डेड हुआ है। तो देखिए मैं अभी इसको स्टार्ट करके देखता हूँ और ये जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ना ये ऑन हो रहा है। मैंने इसको इसके बाद चार्जिंग को भी लगा के देखा तो चार्जिंग पे जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी इसमें फ्लक्चुएशन या कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है मोबाइल। और अभी जो कंडीशन में मैंने देखा इसको कि ये कोई एम्पियर ले रहा है, तो एम्पियर मैंने C6 पोर्ट पे जाके देखा तो देखिए यहाँ पे 1, 2 या 0.5, 0.1, 0.2 ये वेरिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये डेड हुआ है। लेकिन हो सकता है ये CPU इंटरनेट कारण CPU या eMMC पे इफेक्ट पड़ा हो, उसके कारण ये डेड हो गया। तो हम लोग आगे का इसका प्रोसेस देखेंगे कि आगे इसको और एक बार टेस्ट करेंगे। हम लोग DC मशीन जो हमारा DC मशीन होती है इसका यूज करके इसको हम लोग एक बार चेक करेंगे कि इसमें इशू क्या है। तो फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी इसका स्क्रू वगैरह निकाला हुआ है, तो इसको डिसेंबल कर लेता हूँ। देखेंगे एक बार मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी ऑन नहीं होगा, मैं बटन भी प्रेस कर रहा हूँ, बटन प्रेस करके ऑलरेडी भी ऑन नहीं हो रहा। अभी इसको मैं देखिए ओपन कर दिया हूँ। इसके बाद इसका सारा जो सामान है तो अभी हमने मोबाइल को ओपन कर लिया है। अभी फिलहाल वो फ्रेम में लगा हुआ है, डिस्प्ले और फ्रेम में। तो अभी हम लोग इसको DC मशीन पर चेक करेंगे कि ये क्या एम्पियर ले रहा है या फिर क्या एम्पियर दे रहा है, कितना वोल्ट ले रहा है। तो ये सारी चीज देखिए। तो देखिए अभी मैंने फिलहाल ये कर दिया है फिट, तो इसको पावर के बटन प्रेस कर रहा हूँ। देखिए ये पावर की बटन प्रेस करने के बाद 245, 250 यानी 250 के आसपास रीडिंग दे रहा है। और देखिए रीडिंग है ना, रीडिंग जोड़ ना, रीडिंग जोड़ तो देखिए मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये रीडिंग जो ले रहा है ये 250 तक जा रहा है और रिटर्न आके फिर से 0 हो गया है। यानी जो DC का जो एम्पियर है वो 250 पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जा रहा है और 0 हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में मोबाइल जहाँ तक कि ये CPU का इशू हो जाता है, CPU ड्राइव होने के कारण होता है, या फिर eMMC का भी इशू हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इस कंडीशन में हम लोग इसका जो CPU है वो रिवॉल्व करके देखेंगे और मोबाइल को ऑन करके देखेंगे। अगर समझ लीजिए कि मेरा CPU रिवॉल्व हो जाता है उसके बाद भी सेम इशू रहता है तो आपको eMMC करना पड़ सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग इसका CPU रिवॉल्व करके इसको स्टार्ट करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
भी कर दिया बोर्ड को। रिवॉल्व करने के बाद इसको ऐसे को रिफिट भी कर दिया है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इसको थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्प्ले पे कनेक्ट करके देखेंगे, फ्रेम में कनेक्ट करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा प्रोसेस किया है कि मोबाइल डेड हुआ तो क्या चेक करना है। जैसे हम लोग 6 पोर्ट पे अभी आजकल बहुत सारे लोग चेक करते हैं कि जैसे अगर कोई ऑटोमेटिक डेड हो जाता है, CPU डेड हो जाता है, तो बहुत सारे वक्त में कोई हैंडसेट आपको एम्पियर दिखा नहीं था। बहुत सारे कॉलकॉम के हैंडसेट, मीडियाटेक के हैंडसेट हो या SPD के हैंडसेट हो या सैमसंग, तो पोर्ट बताएगा 6 पोर्ट पे एम्पियर बताएगा, लेकिन ऑन नहीं होगा। और 0.6 0.5 आपका वहाँ पे को अगर हैंडसेट डेड हमारे पास रिसीव होता है तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोगों को 6 पोर्ट पे चेक करना है कि उसमें कोई एम्पियर बताता है या नहीं बताता। समझ लीजिए अगर शॉर्ट है तो एम्पियर बताने की चांसेस ले लेगा, और समझ लीजिए एम्पियर बताता भी है तो कुछ ऐसी मॉडल है जिसमें एम्पियर बताता है लेकिन वो इंटरनली शॉर्ट रहता है। और ज़्यादातर तो मॉडल ऐसा समझ लीजिए CPU में अगर इश्यू है तो एम्पियर बताएगा ही, और 0.6 का अगर वो एम्पियर लेता है तो समझ लीजिए आपको CPU या EMMC जो भी होगा वो आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर समझ लीजिए आपको कंफर्म भी करना तो दूसरा हम लोगों ने ये चेक किया कि DC किस तरह से चेक किया जाता है। तो DC पे हम लोग अगर चेक कर रहे हैं, पावर बटन प्रेस कर रहे हैं और उसका एम्पियर 100, 150, 200, 250 यहाँ तक जा रहा है और रिटर्न आ रहा है, तो जहाँ तक रिटर्न आता है तो ज़्यादातर CPU का है। लेकिन समझ लीजिए कि रिटर्न नहीं आ रहा, स्टक हो गया, तो ये CPU भी हो सकता है और EMMC भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको अगर ये आपको ये प्रोसेस चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप मोबाइल पे CPU करो या EMMC करो, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने इससे अभी फिलहाल CPU लगा दिया है। हम लोग अभी बोर्ड पे लगाकर या पैनल पे लगाकर हैंडसेट चेक करते हैं कि चालू हुआ है नहीं। देखिए अभी मैंने फिलहाल लगा बोल दिया। इसमें पहले चार्जिंग का इशू 6 पोर्ट पे हम लोगों ने देखिए तो 6 एम्पियर दिखा रहा था और वेरिएशन आ रहा था लेकिन चालू नहीं हो रहा था। और दूसरी बात बोले तो DCP के तो 250 पर जाके रिटर्न आ रहा था। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको 6 पोर्ट पे कनेक्ट करने के बाद ये क्या देता है। तो देखिए अभी मैं अभी लगा रहा हूँ, पहले भी तो मैं ऑन करके देखता हूँ ऑन होता है क्या। अगर ऑन हो जाता है तो बैटरी अगर चार्ज होगी तो ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया है, मैंने मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी PC पे लगाने की या फिर सॉरी 6 पोर्ट पे लगाने की, ऑलरेडी इसकी बैटरी ऑन थी। लेकिन इसके पहले ये जब हम लोगों ने इसको चेक किए थे तो ये पूरी तरह डेट था। इसका हमने प्रॉपर CPU रिकॉल किया और देखिए ये ऑन हो गया। तो अभी इसका कोड कस्टमर को पता होगा, ये देख लीजिए एक बार, आपको जोड़ दीजिए मदरबोर्ड